श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सीताराम विवाह भाग 1। देवन दीन्ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहीं फूल, हरसे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। अति गहगहे बाजने बाजें सबहि मनोहर मंगल साजें, जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। हे मुनिनाथ, आपके चरणों की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष का खंडन किया। इन दोनों भाइयों ने मुझे धन्य कर दिया। अब मेरे लिए जो उचित हो वही आज्ञा करें। वज्र सरासन श्री त्रिपुरारी को, काहू महीप सके न उठाई। सो धनुनाथ तुम्हारे प्रसाद, मृणाल सा तोड़ लियो रघुराई। सुकृत सिद्ध भये बसुनायक, कीन कृतार्थ मोहि दो भाई। जो उचितो अब होई कछु, कृपा करिके मोहि देहु बताई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। हे प्रवीण नरनाह, सुनिए। राम सीता का विवाह तो चाप के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सबको विदित हो गया। तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। ऐ राजन, अब तुम जाकर अपने वंश के अनुसार ब्राह्मण कुल वृद्ध गुरु से समझकर एवं वेद के नियमों के अनुसार विवाह की तैयारी करो। चाप अधीन सुब्याह रहे, सोई टूटत ब्याह भये सुख सारा। देव मुनि नर नाग सबय, जग होई गयो यह बात प्रचारा। तदपि जाय करो बसुनायक, जो तुम्हारे कुल हो व्यवहारा। विप्र कुल गुरु वृद्ध सो बूझि, आचार करो श्रुति के अनुसारा। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथहि बोलाई। अवधपुर दूत भेजकर महाराज दशरथ को बारात सहित बुलवाइए। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठये दूत बोलते ही काला। दूत: अय दूत, यह पत्रिका अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ को देकर मेरी वंदना कहना। दूत: जय हो महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। दूत का जाना। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आय सबन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारिहु पासा। अय महाजनों, बाजार गली मंदिर एवं देवालयों को चारों ओर से भली प्रकार सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। अय परिचारिकों, अनेक प्रकार झालरों से युक्त सभी सुविधाओं से पूर्ण रहने योग्य अच्छे अच्छे बितान तैयार करो। पठये बोल गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखि विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरसे नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई। दृश्य अयोध्या, महाराज दशरथ का राज दरबार। ड्योढ़ीवान। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, ड्योढ़ी पर मिथिलाधिराज जनक का दूत उपस्थित है। सभा में श्रीमंत से मिलने की इच्छा प्रकट कर रहा है। दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। अय ड्योढ़ीवान,
विदेह राज के दूत को सम्मान के साथ दरबार में उपस्थित करो। जनक दूत। निमिकुल नंदन मिथिलापति विदेह राज के दूत का चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश के चरणों में वंदन। भूपाल चूड़ामणि की सेवा में मिथिलाधिपति का यह पत्र लेकर दास उपस्थित हुआ है। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारि बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरि छाती। राम लखन उर करबर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनि साची। विश्वामित्र की पत्रिका। स्वस्थ श्री श्री अवधपुरी, शुभ श्री अवध नरेसा। लिखि विदेह नगर सोपाती, विश्वामित्र असीसा। कुशल खेम तब तनय जुगल हैं, सब प्रकार नरनाथा। इन्हूं के पहुँचे प्रणाम नित, नाय कमल पदमाथा। रौरे पुण्य प्रताप अभय हम, किए यज्ञ मुनि झारी। मारी असुर दल जुगुल बंधुवर, कीन्हो मख रखवारी। तारि नारि मुनि डारि चरण रज, भारी जो अघकारी। पुनि देखन हित जनक यज्ञ, धनु मिथिला शहर पधारी। तह नरेश बहुदेशन के शिव, धनुष कोउ नहीं टारे। राम राज गजराज शंभुधनु, पंकज इव हनि डारे। पहिनाई जयमाल राम सिय, भृगुपति सुनि धनु टूटे। ऋषि बस आय दिखाए आँख बहु, बन सिधाय कर फूटे। अब शुभ साज बरात जातिगण, आई सहित उछाहू। बसुनायक लोचन सुखदायक, होय राम सिय ब्याहू। विदेह राज की पत्रिका। सिद्ध श्री शुभधाम अनूप, अवधपुरी जगमहि विख्याता। श्री अवधेश लिखा मिथिलेश, हमार जुहार सदा दिन राता। आपके पुण्य हिते बसुनायक, भंजेउ राम चाप सुखदाता। राम के संग सिया ब्याहन को, आइए साज के साज बराता। जय श्री छत्रधारी अवधेश विभव भारी। अवधेश बिहारी जी को वंदना हमारी है। प्रेम पत्रकारी श्याम गौर अनुहारी, हन्यो दुष्ट दल मारी। मुनि मख रखवारी है। चली आए पापहारी, तारे गौतम की नारी। आए मिथिला बिहारी, श्री राम धनुधारी हैं। भंज त्रिपुरारी, चाप जीते हैं कुमारी। ब्याह कीजिए पधारी, सरस बिनती हमारी है। दोनों कर जोर निहोर कर लिखत यह, भूप बर बात एक जगत सुहाई सब। छमिए सरस यह ढिठाई करत जौन, राखे हैं दरस हेतु हरस बढ़ाई सब। साज के बारात आई जाइए कृपानाथ, याही में हमारी अति शोभा सरसाई सब। कीन्हों है कृतारथ ज्यों, रावरे कुमार त्यों ही। आपहूँ कृतारथ करें तो बन जाई सब। आपका कृपाकांक्षी विदेह राज मिथिलापुर। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहाँ ही कहु केहि देश। कहिए पिताजी, यह पत्रिका कहाँ से आई है। हमारे प्राणों से प्रिय दोनों भाई कहाँ किस देश में हैं, उनकी कुशलता कहिए। आई है पाति कहाँ ते तात, कहो म भ्रातन के कुशलैया। केहि देश मुनीस के साथ आहें, अनाथन नाथ भले दो भैया। चैन परे दिन रैन नहीं, बिनु नयन लखे मुख मंद हंसैया। आवहि गेइत बंधु कवै, बसुनायक लायक प्राण मिलैया। हे पिता पिता यह बतलाएं, पत्रिका कहाँ से आई है। फूलान समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह हैं भाई ने, प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का। शंकर का कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चा है,
तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है। महाराज दशरथ, बेटा जो सुनकर आए हो वह समाचार सब सच्चा है। रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गांधी तनय ने चेलों से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है। ऋषि शिक्षा में कितना बल है, यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ, बंध रहे कड़े बंधन में हैं। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। अय भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहेउ बिसेखी। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दुई बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनुभा था, बै किशोर कौशिक मुनि सा था। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, अय भैया दूत मेरे पास आओ बैठो। कहो भैया, मेरे दोनों बारे राजकुमार कुशल से तो हैं, तुम उन्हें ठीक से अपनी आँखों से देखे हो। श्यामले और गौरवर्ण के हाथों में धनुष बाण लिए हुए कौशिक मुनि के साथ तुमने देखा है भैया। यदि तुमने उन दोनों राजकुमारों को पहचान लिया हो तो उनका स्वभाव कहो, वे कैसे हैं, उनकी कुशलता कहो। मुनि विश्वामित्र जी जब से उन्हें अयोध्या से लेकर गए हैं, तब से आज पहली बार बड़ी मुश्किल से उनकी खबर तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई है। यह तो बताओ विदेहराज महाराज उन्हें कैसे पहचान लिए। कुशल कहु भैया दुई बारे, तुम निरखे सब अंगा। धरे चाप सर श्याम गौरवर, बै किशोर मुनि संगा। जो पहचानो बेगी बखानो, कस स्वभाव उर भासो। जिनके तन धन दरस नीर को, चातक मम दृग प्यासो। मुनिराई जब ते दो भाई, गए निज संग लेवाई। भय बिकलाई धीर न आई, आज साँच सुधि पाई। कहु केहि भांति जनक नृप जाने, नाम रूप पहचाने। बसुनायक बै थोर मोर सुत, किम शंकर धनु भाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने, सुनहु महीपति मुकुटमणि। तुम सम धन्य न कोउ, राम लखन जिन के तनय, विश्व विभूषण दो। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पूर्व जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। हे राजाओं के शिरोमणि, आपके समान धन्य इस संसार में कोई नहीं है। राम और लक्ष्मण जैसे विश्व के विभूषण आपके दो पुत्र हैं। सुनिए महाराज, पुरुषों में सिंह, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। उनके यश और प्रताप के सामने चंद्रमा मलिन व सूर्य शीतल मालूम पड़ता है। तिन कहाँ कहिए नाथ किम चीन्हे,
देखिए रवि की दीप कर लीन है। सीय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे भटमानी, सबकै सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयौ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो तेहि सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे नाथ, आप कह रहे हैं कि उन राजकुमारों को विदेह राज कैसे पहचाने? क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जाता है? सीता के स्वयंवर में एक से एक योद्धा राजा इकट्ठा हुए थे, लेकिन भगवान शंकर के धनुष को कोई भी नहीं उठा पाया। सब हार मान गए। पृथ्वीनाथ, तीनों लोकों में जितने अभिमानी राजा और योद्धा थे, भगवान शंकर के धनुष ने सबका अभिमान नष्ट कर दिया। सुमेरु पर्वत को उठाने वाला बाणासुर भी हार कर धनुष की प्रदक्षिणा करके वापस चला गया। जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में हार मान लिया। सुनिए महाराज, उसी सभा में रघुवंश शिरोमणि राम ने शंकर के धनुष को इस प्रकार तोड़ दिया जैसे हाथी कमल के नाल को तोड़ देता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देख तब बालक दोऊ, अब न आँख तर आवत को। अय राजन, धनुष भंग सुनकर बड़े क्रोध के साथ भृगुनायक परशुराम जी आए और बहुत क्रोधित हुए, लेकिन राम के बल को देखकर अपनी धनुष देकर बहुत प्रकार से विनय करके वन में तपस्या करने चले गए। हे राजन, आपके बड़े पुत्र जैसे अतुल बल के धाम हैं, उसी प्रकार छोटे पुत्र लक्ष्मण भी तेज के निधान हैं। छोटे भाई लक्ष्मण को देखकर राजा लोग उसी प्रकार कांपने लगते हैं जैसे किशोर सिंह को देखकर मतवाला हाथी कांपने लगता है। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर उनके समान पराक्रमी योद्धा त्रैलोक्य में कोई दिखाई नहीं पड़ता। मुकुट महीपति अब सुन लीजय, प्रभु सन धन्य न कोऊ। राम लखन अस पुत्र जाहि के, विश्व विभूषण दोऊ। पूछन योगन सुत त्योपुर में, पूर्ण सिंह उजियारे। पुण्य प्रताप लख जासु मंद शशि, रवि अति होत विचारे। पूछहु नाथ मोहि सो तिन्हु, कवन भांति तुम चीन्हो। रवि देखियहि कि दीपक लीन है, निज प्रकाश जग कीन्हो। सिया स्वयंवर भूप अनेका, सुभट एक ते एका। सियो धनु भारी टारि नहीं काहू, हारि प्रबल करि टेका। जे भटमानी तिहु पुर जानी, बल तेहि शिव धनु मानी। सकै उठाए सुरासर मेरु, तेउ हारि दुख मानी। शिव गिरि कर धारी जेहि कौतुक, तेउ प्रण सुनि आवा। भरे समाज मंडल में तिन्हु, हारि पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश श्याम मणि, सुनहु महामहिपाला। बिनु प्रयास भंजेउ शंकर धनु, जिमि पंकज के नाला। सुनि रिसाय भृगुनायक आए, बहुविधि आँख दिखाए। वसुनायक बल देखि राम के, धनुदे बनहि सिधाए। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। भैया दूत,
तुमने राम लक्ष्मण का शुभ समाचार सुनाकर मेरे हृदय को आनंदित किया। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें यह न्यौछावर दे रहा हूँ, ग्रहण करो। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। कान मूदता हुआ, क्षमा करें पृथ्वीनाथ, यह अनीति है, हम पुत्री का धन ग्रहण नहीं करते। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बोलाए। क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की ज्योति जगाई है, जय और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विवाह, अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीतावर वर्णी से, रघुवर वर को बरने चलिए। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बजाई बरात निशाना। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियाँ सागर में जाकर मिल जाती हैं, यद्यपि समुद्र को उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति अपने आप बिना बुलाए ही आते रहते हैं। अय राजन, आप गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हैं, उसी प्रकार रानी कौशल्या भी पुनीत हैं। आपके समान सौभाग्यशाली पुरुष न तो पृथ्वी पर है न होने वाला है। अय राजन, तुम्हारे समान पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, जिसके राम जैसे वीर विनीत परम व्रत धारी गुणों की खान श्रेष्ठ 4 पुत्र हैं। अय राजन, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। बारात सजाकर मिथिलापुर प्रस्थान करो। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, धर्म धुरीन क्षितिपाला। तुम सम सुकृति पुरुष जगत में, है नहीं को महिपाला। जिम सरिता सागर मह जाई, ताहि कामना नाही। भयउ न है को होनेउ नाहारी, पुण्य पुरुष जग माही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राम सरिस सुत बाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर सुत जाके। तुम कह सर्व काल कल्याणा, साजहु बेगी बराता। बेगी चलहु सरस भूपमणि, लय निज सकल जमाता। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। भैया दूत, तुम गुरुदेव के आश्रम में जलपान एवं विश्राम करो। मैं बारात की तैयारी कर शीघ्र ही जनकपुर के लिए प्रस्थान करूँगा।